17 सितंबर 2025। ये तारीख देश की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ बनने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 75 वर्ष के हो जाएंगे, लेकिन हिंदू पंचांग के मुताबिक उनका असली 75वां वर्ष अब भी पूरा नहीं होगा। और यहीं से शुरू होती है सत्ता और परंपरा के बीच की असली खींचतान। आरएसएस के नियम कहते हैं कि 75 वर्ष की उम्र के बाद किसी भी नेता को सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। लेकिन मोदी, जिन्होंने पिछले एक दशक से ज्यादा समय तक भारतीय राजनीति पर अपना दबदबा बनाए रखा है, क्या वे इतनी आसानी से गद्दी छोड़ देंगे? या फिर उनके लिए हिंदू पंचांग का सहारा बन जाएगा, जो उन्हें 6 महीने और प्रधानमंत्री बने रहने का अवसर देता है? आरएसएस और 75 की मर्यादा। आरएसएस की संस्कृति में सेवानिवृत्ति की उम्र 75 वर्ष मानी जाती है, यानी इस उम्र के बाद कोई भी नेता या कार्यकर्ता संगठन और पार्टी में सक्रिय भूमिका से पीछे हट जाता है। यही परंपरा बीजेपी के बड़े नेताओं पर भी लागू होती रही है। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, इन सबको इसी नियम का सामना करना पड़ा। लेकिन सवाल यह है कि जब बारी नरेंद्र मोदी की आएगी, तो क्या वही नियम लागू होगा, या फिर मोदी के लिए एक अलग अपवाद बनाया जाएगा? आरएसएस के सूत्र कहते हैं, नियम सबके लिए समान है, मोदी जी अपवाद नहीं हो सकते। लेकिन हकीकत यह है कि मोदी आज भी बीजेपी के सबसे बड़े वोट खींचने वाले चेहरे हैं। मोदी की रणनीति, 1 साल और चाहिए। सूत्रों के मुताबिक मोदी ने आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व से कहा है कि उन्हें सत्ता में बने रहने के लिए 1 साल और चाहिए। उनका तर्क है कि देश में बड़े प्रोजेक्ट्स अधूरे हैं, अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर कुछ निर्णायक फैसले लेने बाकी हैं और पार्टी को अगली पीढ़ी का नेतृत्व सौंपने से पहले जमीन तैयार करनी होगी। लेकिन आरएसएस पूरी तरह सहमत नहीं। संघ ने मोदी को सिर्फ 6 महीने का विस्तार दिया है, यानी 17 सितंबर 2025 के बाद हिंदू पंचांग के हिसाब से मार्च 2026 तक वे प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं। उसके बाद उन्हें गद्दी छोड़नी ही होगी। यानी मोदी को आधा समझौता मिला है। उन्होंने 1 साल मांगा, लेकिन संघ ने सिर्फ 6 महीने दिए। बीजेपी में खींचतान। बीजेपी के भीतर इस मुद्दे पर गहरी खींचतान है। एक धड़ा चाहता है कि मोदी ही अगले लोकसभा चुनाव तक प्रधानमंत्री बने रहे। दूसरा धड़ा मानता है कि अब नए चेहरे को आगे लाने का समय आ गया है। अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी, हर नाम पर चर्चा हो रही है, लेकिन किसी भी नेता में वह जनाधार और करिश्मा नहीं है जो मोदी के पास है। इसीलिए बीजेपी के लिए यह सवाल बेहद पेचीदा हो गया है। विपक्ष की राजनीति, विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने इस मुद्दे को हथियार बना लिया है। वे जनता से पूछ रहे हैं, अगर मोदी 75 की उम्र पार कर चुके हैं, तो क्या वे नैतिक रूप से प्रधानमंत्री बने रहने के योग्य हैं? कांग्रेस और क्षेत्रीय दल इसे संघ और बीजेपी की आंतरिक लड़ाई बता रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी एक तरफ हिंदू संस्कृति और परंपरा की बात करती है और दूसरी तरफ अपने ही नियमों को मोदी के लिए तोड़ रही है। मोदी की छवि और जनता की धारणा। मोदी के समर्थक मानते हैं कि उनकी उम्र सिर्फ एक संख्या है। उनकी ऊर्जा, काम करने का अंदाज और जनसंपर्क क्षमता अब भी किसी युवा नेता जैसी है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि 75 के बाद किसी भी नेता को सेवानिवृत्ति की परंपरा का पालन करना चाहिए। जनता का एक बड़ा वर्ग अब इस बहस में उलझा हुआ है। क्या मोदी बिना चुनाव लड़े सत्ता छोड़ देंगे, या फिर अगले आम चुनाव तक बने रहेंगे? आरएसएस बनाम मोदी, टकराव का भविष्य। आरएसएस के लिए यह सवाल सिर्फ नियम का नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा का है। अगर मोदी अपवाद बन जाते हैं, तो बाकी नेता भी सवाल उठाएंगे। दूसरी तरफ मोदी के लिए यह सवाल उनके राजनीतिक जीवन और विरासत का है। मोदी चाहते हैं कि वे एक भव्य तरीके से सत्ता से विदाई ले, न कि ऐसे कि संघ उन्हें गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर करे। इसीलिए अगले 6 महीनों में मोदी हर हाल में अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी का चुनाव करना चाहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव, संघर्ष का केंद्र। बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव सबसे बड़ा विवाद बन गया। संघ का नाम संजय जोशी, मोदी शाह के नाम धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, नागपुर का बयान, संगठन हम चलाएंगे, दिल्ली का रुख, निर्णय हमारा होगा। मीडिया इसे बीजेपी का सबसे बड़ा आंतरिक युद्ध बताने लगता है। नागपुर से आई सख्त चिट्ठी,
नागपुर के मुख्यालय का दृश्य हमेशा से ही अनुशासित और सादगीपूर्ण रहा है। उसी मुख्यालय में रात के 11 बजे एक असाधारण बैठक चल रही थी। वरिष्ठ प्रचारक एक एक करके अपनी बातें रख रहे थे, लेकिन माहौल में असामान्य तनाव महसूस हो रहा था। मोहन भागवत ने अचानक अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, सरकार आप चलाइए, संगठन हम चलाएंगे। यह वाक्य कमरे में गूंज गया। उनके हाथ में एक चिट्ठी थी। उन्होंने उसे धीरे से टेबल पर रखा। जब चिट्ठी खोली गई, उसमें सिर्फ एक नाम चमक रहा था, संजय जोशी। पुराने जख्म। नई जंग गुजरात की राजनीति में जब नरेंद्र मोदी का सितारा उभर रहा था, उसी समय संजय जोशी संघ के सबसे भरोसेमंद सिपाही माने जाते थे। उनकी छवि एक ईमानदार जमीनी कार्यकर्ता की थी। लेकिन जैसे जैसे मोदी का कद बढ़ा, जोशी और मोदी के बीच दूरियां बढ़ती गई। कहा जाता है कि 2005 से 2012 के बीच कई बार संघ ने दोनों के बीच सुलह की कोशिश की, लेकिन हर बार यह प्रयास असफल रहा। 2012 का गोवा सम्मेलन वह मोड़ साबित हुआ जहां संजय जोशी के पोस्टर हटाए गए और उन्हें मंच से दूर रखा गया। यह घटना जोशी के करियर के लिए धक्का थी, लेकिन संघ ने इस घटना को कभी नहीं भुलाया। आरएसएस का फाइनल मूव। आरएसएस ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें संजय जोशी को मंच पर बुलाया गया। ये तस्वीरें जब वायरल हुईं, तब दिल्ली के गलियारों में सन्नाटा छा गया। भागवत ने अपने भाषण में कहा, संघ का आदमी संगठन में लौटेगा, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। नागपुर बनाम दिल्ली। शक्ति के दो ध्रुव। नागपुर शाखा की सिटी, प्रचारकों की लंबी मीटिंग। दिल्ली पीएमओ की लाइटें रात भर जलती है। शाह फोन पर राज्यों के नेताओं से बात कर रहे हैं। दोनों ध्रुव अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड, हैशटैग RSS मोदी, हैशटैग नागपुर वर्सेस दिल्ली। सत्ता का सबसे बड़ा सवाल। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी की नहीं है। यह कहानी है शक्ति के दो ध्रुवों की, नागपुर और दिल्ली की। एक तरफ वह संगठन जिसने पार्टी खड़ी की, दूसरी तरफ वह नेता जिसने पार्टी को शिखर पर पहुंचाया। अब सवाल है, भागवत अपनी कुर्सी बचाएंगे या नागपुर की ताकत वापस लाएंगे? और मोदी शाह, क्या वे इस दबाव को झेल पाएंगे? आने वाला समय तय करेगा किसका आदेश चलेगा, नागपुर का या दिल्ली का। आने वाले महीनों में भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, क्या मोदी 75 की परंपरा तोड़कर प्रधानमंत्री बने रहेंगे या फिर संघ की मर्यादा का पालन करते हुए गद्दी छोड़ देंगे? संभव है कि 17 सितंबर 2025 को अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से मोदी के 75वें जन्मदिन पर बीजेपी और आरएसएस दोनों एक सहमति फॉर्मूला निकालें, जिसमें मोदी अगले 6 महीने तक सत्ता में रहेंगे और मार्च 2026 तक नए प्रधानमंत्री का चेहरा सामने लाया जाएगा। यह कहानी सिर्फ नरेंद्र मोदी की उम्र या पद छोड़ने की नहीं है। यह उस राजनीतिक और सांस्कृतिक संघर्ष की कहानी है जहां परंपरा और सत्ता टकरा रही है। मोदी चाहते हैं कि वे इतिहास में दर्ज हों, भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता के तौर पर। लेकिन आरएसएस चाहता है कि उसकी परंपरा अक्षुण्ण बनी रहे। यानी आने वाले दिनों में असली राजनीति मोदी बनाम विपक्ष की नहीं, बल्कि मोदी बनाम आरएसएस की होगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।